नमस्कार, कल्याण हो चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आपको पता ही नहीं कि आपको क्या नहीं पता है। इस सीरीज में आज का टॉपिक है भोजन कैसे करना चाहिए। अच्छा खाना खाना, अच्छा स्वास्थ्य, संयमित मस्तिष्क, नियंत्रित भावनाएं, उच्च विचार और ऊर्जा का संचार, ये सब निरंतर अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तभी आपके जीवन में निरंतर उत्साह और उल्लास का वास रहेगा। भोजन हमारे जीवन का सबसे अभिन्न अंग है। यह जीवन ही भोजन के आधार पर चल रहा है। भोजन ही भोग का मुख्य आधार है। प्राणियों में प्राण और चेतना इसी भोजन के कारण से है। आज की हमारी जीवन शैली में भोजन को लेकर भी एक जल्दबाजी आ गई है। हम शांत चित्त होकर बैठकर भोजन नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, बल्कि इस आधार पर भोजन करने लगे हैं कि जो मिले जल्दी खा लो, बस काम हो गया। इसके कारण यह भोजन ही हमारे जीवन में बीमारियों का कारण बन रहा है। शास्त्रों में भोजन को लेकर कई सावधानियां बताई गई हैं। वह सारी की सारी अपनाने के योग्य हैं। फिर भी अगर सिर्फ एक नियम का ही पालन किया जाए तो भी वह बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। श्रीपद्य महापुराण में एक श्लोक के बारे में चर्चा की गई है। ये श्लोक इस प्रकार है: अनम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ता देवो जनार्दनम एवं ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अन्न दोषो न लिप्तये। इसका मतलब है अन्न ही ब्रह्म है और अन्न से जो रस बनता है, यानी जो इसेंस आता है उसका, वही विष्णु है। और जो उसका आनंद लेता है वही महेश्वर का स्वरूप है। यानी आप खा रहे हैं, आप ही उस समय भगवान शिव का स्वरूप है, उसका आनंद ले रहे हैं। इस प्रकार जान करके जो व्यक्ति भोजन करता है उसे अन्न का कोई दोष नहीं लगता। देखिए, ये जो हम लोग भोजन करते हैं ये एक तरह के यज्ञ की तरह है, जिसमें आप भोजन जब मुंह से करते हैं तो उसमें आहुति डालते हैं। आयुर्वेद के अनुसार पेट में जठर अग्नि होती है, उसी में आप ये आहुति डाल रहे हैं। और मॉडर्न साइंस भी यही कहता है कि अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है 2 pH का। 2 pH में अगर आप लोहा डालेंगे तो गल जाएगा। तो उसी 2 pH के आग में आप ये आहुति डाल रहे हैं। एक तरह से आप यज्ञ कर रहे हैं। आपके घर में कोई पूजा पाठ होती है, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है या कुछ भी होता है, उस समय के आप मोबाइल देखते रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं या कुछ और काम करते रहते हैं? नहीं। तो जब पूजा पाठ करते समय कोई आप इस तरह का काम नहीं करते, तो यहाँ यज्ञ कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं शांतचित्त होकर के बैठ करके आप भोजन करते? इसकी विधि भी बहुत सरल है। खाने की थाली सामने रखी हो, आप आराम से बैठे, हाथ मुंह पैर सब धो करके दाहिने हाथ में जल लीजिए, इस मंत्र को एक बार बोलिए, उसके बाद हाथ का जल पी लीजिए और भगवान का स्मरण करते हुए प्रसन्न चित्त मन से भोजन करिए। राधे राधे करके, गोविंद गोविंद करके आप भोजन करिए। देखिए कितना आनंद आएगा। ऋषियों के बताए इस नियम के विषय में कहा गया है कि जो भी कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए भोजन करेगा उसे कभी जीवन में कोई बीमारी नहीं होगी, कभी दरिद्रता नहीं आएगी, हमेशा घर में सुख और शांति बनी रहेगी। तो नियमों का पालन करेंगे तो भोजन हमेशा लाभकारी होगा। हम लोग इस चैनल में धर्म, ज्ञान, स्वास्थ्य, व्यायाम, मंत्र जाप और चिकित्सा आदि पर तमाम वीडियो लेकर आने वाले हैं। इस वीडियो से अगर आपने कुछ नया हासिल किया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो हम लोगों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यूएस में एक विवाह और परिवार चिकित्सक लिसा बहार के अनुसार इंटरनेट और प्रौद्योगिकी के आज की दुनिया में कम उम्र की महिलाओं को विवाहित जीवन में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप तनावपूर्ण रिश्ते, नींद में कमी, कम प्रतिरक्षा, खराब स्वास्थ्य और पर पुरुष से रिश्ता और उनके जीवन में सभी प्रकार की अवांछित चीज़ें हो रही हैं। अगर एक बार आप ये जान लें कि ये चीज़ें कारण हो सकती हैं और स्वीकार करें कि इनमें से कोई भी कारण वास्तव में आपके रिश्ते या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके बारे में आपको पता नहीं था, केवल तभी इसका हल किया जा सकता है या इसे टाला जा सकता है। 10 कारण हैं। उस 10 में से पहला कारण है किसी भी चीज़ की लत, यानी कि व्यसन, यानी कि आसक्ति, यानी कि बुरी आदत। तो मिलते हैं जल्दी अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।